सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से किसान परेशान। रिपोर्ट सोनू कुमार भगत, सुपौल बिहार। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से परेशान होने की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि धान की बिक्री को लेकर सरकार का गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से हम लोग परेशान हैं। एक समय था जब पंचायत के किसानों का धान पंचायत में ही बिकता था, जिससे किसान खुश था, लेकिन सरकार का गलत प्रणाली से आज जन्मीन किसान परेशान रहता है, क्योंकि सरकार का प्रणाली गलत तरीके से किया गया है। किसान ही है जो सबका पेट भरता है, तो फिर मालिकाना हक किसानों को मिलना चाहिए। वहीं अधिकारियों का विरोध करते हुए मनमानी का आरोप लगाया। सभी अधिकारी जनता का सेवक होता है। आज सभी अधिकारी जनता को ही सेवक समझता है। सभी किसान और जनता के दिए गए टैक्स के रूप में रुपए से सभी को सैलरी मिलती है। आज वही लोग परेशानी का मार झेल रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा चलाया जा रहा लोक शिकायत निवारण का विरोध जताया, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक शिकायत निवारण में इंसाफ नहीं मिलने पर पूर्ण रूप से विरोध किया। एक तरफ सरकार लोक शिकायत निवारण चलाकर जनता को इंसाफ दिलाने का भरोसा जताया है, लेकिन दूसरी तरफ जनता को लोक शिकायत निवारण से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि लोक शिकायत निवारण सिर्फ नाम का रह गया है। समय पर इंसाफ मिलता ही नहीं है, क्योंकि किसानों की धान सही समय पर सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। एक तरफ किसानों को अन्न का दाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस किसान के अन्न से राज्य देश विदेश चलता है, आज उस किसान को अनाज का सही कीमत नहीं मिल रहा है। किसानों को अनाज बेचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साफ दिखाई दे रहा है। आज बाजार में कोई भी सामान हो, एक माचिस ही क्यों नहीं हो, उसका कीमत दुकानदार लगाता है। लेकिन एक किसान है जो इतनी धूप, गर्मी, बरसात में परिश्रम कर पसीना बहाकर अनाज उपजाता है, फिर भी किसानों के अनाज का कीमत दुकानदार तय करता है कि अनाज का क्या कीमत होना चाहिए। इससे ज्यादा बदकिस्मती किसानों के लिए क्या हो सकती है। जब तक किसानों को अपना उपजाया अनाज का कीमत लगाने का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि कब तक किसान और जनता परेशानी का मार झेलती रहती है। ये उसका नौकर है, क्योंकि इनके पे से उनको पे होता है। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। भाइयों ने ना सुना था पहले, ये भी बात है। जबकि किसान अन्न का दाता होता है और यही अन्न से सारा दुनिया चलता है। हम तो अन्नदाता नहीं कहेंगे सर, दुनिया नहीं सर। पूरा विश्व चलता है सर। अन्नदाता ही नहीं समझिए, जितना रोजगार आज किसान दे रहे हैं, किसान अपने एक्चुअल बात को नहीं जान रहे हैं। हमारा कहना, एक फैक्ट्री जब खोलने जाता है, आप 1 करोड़ लोन इशू करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, लोन से माफी भी करते हैं और क्या करते हैं, ब्याज को भी हटाते हैं। लेकिन किसान को जिस आप 1,60,000 दिए हुए हैं और यदि वो समय से नहीं दे पाते, उसका घर तोड़ने आते, कितना माफ करते हैं। इससे पूर्व वाली सरकार तो माफ भी किया है, ये कितने बार माफ किए बताइए। आज तक आप ये उठाइए कि लॉकडाउन हुआ सर, उसके बाद कोरोना वायरस आया, सब कुछ आया। टेलीकॉम सेक्टर में देखे कभी मोबाइल सेक्टर को बंद होते? क्या इसका चल रहा है क्या? आप डिजिटल इंडिया के नाम पे लूट लो जितना भी। आज एक फैमिली का मोबाइल देखे कितना, आज 24 दिन वाला, 21 दिन वाला, 28 दिन वाला, 30 दिन वाला प्लान। मतलब जैसा मन है वैसा प्लान कर दो। जैसे इन्होंने यूरिया को 50 से 45 किलो किया, इन्हीं से सीखा है कंपनी वाले। जो 50 ग्राम का था वो 45, मूल्य वही रहेगा। पार्ले जी बिस्कुट को उठा लीजिए, कुछ नहीं किया, रेट वही रहने दिया, क्योंकि कस्टमर टूट जाएगा। यूरिया से सीख के आराम से प्लान बना दिया। तो उससे क्या करो, क्वांटिटी निकाल दो कि 2 डिब्बा खा ले, पैसा वही रहे, डब्बा छोटा हो जाए। अब सरकार से लोग बिजनेसमैन भी सीख रहे हैं कि भाई आइडिया कैसा होना है, क्योंकि रोड पर किसान चले जाते हैं। अब बताइए इनके नज़र में क्या हो रहा है कि यूरिया और डीएपी से ही खेती होता है, बाकी कोई चीज़ से नहीं होता है। जितना मन है उतना रेट ले लो। अब इनको पता ये पोटास खेती का अंश आता है कि नहीं, एमओपी। और रूस यूक्रेन युद्ध होने से यदि उसकी रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो किसान के भी एमएसपी बढ़ा दीजिए आप। एक बोरी लागत देखिए हमने कितना रोजगार दिए हुए हैं, और इस रोजगार को उठा के इनसे पूछिए कि इनका अन्नदाता कौन होगा। आप जिस मनरेगा को रोजगार बना के रखे, वो तो लूटने का अधिकार बना के दे दिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका पहुंचता है जिला तक, और जिला से आपका सेटिंग है, सब जगह जाता है। ये आईएएस ऑफिसर को चोरी करने के लिए किसने सिखाया? आप जानते हैं इसका दुर्भाग्य क्या है देश। आज खाकी वर्दी के साथ साथ इस ऑफिसर से भी पब्लिक को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई का ये भी अंश है। जिसने भी जॉब ले लिया, बैठ गया, वो कहता है मेरा दादागिरी चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये पब्लिक उसके आगे का नहीं है, उसका कहता है कि तुम मेरा नौकर हो, जबकि वास्तविक क्या है, ये उसका नौकर है, क्योंकि इनके पे से उनको पे होता है। जब एक
नौकर का संज्ञान लेते हैं। देखते हैं एक ठो मनोवादी का बात चलने लगा तो कितना हुआ। मतलब जनता एक माचिस भी खरीदती है तो भी टैक्स देती है, जिस टैक्स से जो है सारे पदाधिकारी अधिकारी सरकार भी लेते हैं, क्योंकि उसको रेट जब भी बढ़ेगा ना सर, लेकिन मरता जनता है, मरता जनता है। तो जनता को कहिए कितना दुर्भाग्य है सर कि इस जनता को पता नहीं है कि नौकर इसका है, लेकिन ये नौकर नहीं, वो उनको नौकर बना के रखा हुआ। जो जनता का नौकर सेवक बन के आता है वो कहता है कि हम खुद मालिक है, तब तो नहीं सुन रहा है ना। सुनने का वजह नहीं, क्या कारण है सर बताइए। आज तक हमने बोले कि जब से हम देखे ऐसा पदाधिकारी आज तक नहीं है, इस पर जांच किया जाए कि ये यदि बीपीएससी यूपीएससी का लीक पेपर नहीं है बीपीएससी का, तो हम मान लेंगे कि तुम हुनरमंद हो। हम तो कहते हैं सर डिजिटल ये जो आपका चल रहा था एनएसडी जो चल रहा था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का सर, हम तो उस प्रोग्राम को कहते हैं भारत सरकार गलती की है। जितने भी राज्य थे ना, जितने भी सेंट्रल के पदाधिकारी थे, उन पर चलाना चाहिए था, उन पर फोकस देना चाहिए। क्यों? उसमें स्किल की बात हुई है सर। स्किल सबसे जरूरत इनको है, क्योंकि इनको जिला चलाना है, किसी को ब्लॉक चलाना है, तो सबसे पहले इनके पास हुनर होना चाहिए। इतने आदमी का बर्डन इनको क्या दे। एक डॉक्टर यदि देखते हैं एमबीबीएस बनते हैं तो कहता भैया तुम गांव में पहले जाके प्रैक्टिस दो तब आके कहीं ज्वाइन करो, लेकिन इनको जानते हैं एक लिखित में है, नीचे साइड में बैठ के काम करना है, मजे मारना है, क्योंकि अफसर तो बनिए गया है, क्योंकि खुशहाली हो गया, बीपीएससी यूपीएससी निकाल लिया, पड़ाका फूट गया, मिठाई बट गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में खुशहाल होगा ही। चाहे 5 जगह मंजिल बना ले, चाहे 10 जगह बिल्डिंग दे खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी इसी के अधीन चलते हैं, क्योंकि वो बैठ के इनसे असूली करवाते हैं, और ये क्या होते हैं, उनके असूलदार होते हैं। मतलब पदाधिकारी से असूली कौन करवाते हैं? नेता लोग। नहीं तो एक बात बताइए, एक आईएएस आप भी जानते हैं इस एरिया में, यहाँ नहीं, आज नहीं, कभी भी उठा लीजिए, जिस आईएएस ने आज तक अड़ंगा कर दिया कि मेरा नौकरी परमानेंट है, तुम 5 साल का हो, उस नेता का क्या हाल हुआ है आप बता दीजिए। आज तक कोई आईएएस मिला आपको ऐसा? बता दीजिए, किसको ऐसा आया आईएएस को बता दीजिए जो किसी नेता को कहा होगा और दिखाया होगा कि मैं यदि इस तरह का काम कर दूंगा तो तुम्हारी ये कुर्सी नहीं, तुम्हारी कुर्सी के बैठने लायक नहीं बनोगे। क्योंकि वो जिस दिन ये ठान लिए, ये बता दीजिए कि उनका पावर होता है। पावर जो दिया गया ना, जो संविधान में हमारा पावर का बात किया गया, भीमराव अम्बेडकर ने जिस पावर का यूज किया है, दिए है, उसका यूटिलाइज नहीं होता है। ये मूर्खों के जो उस पर बैठे हुए हैं वो अपने अनुसार से करते हैं। हमको ये बताइए, आप इतने लोग नेता कहते थे कि चलो बेरोजगारी गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो नहीं हटा पाया, बेरोजगारी भी नहीं हटा पाया, आज तक घर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ इसका? क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। कहाँ घर है? विद्यानगर गुड़िया। अच्छा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 है। तो आप फार्मर हैं? जी, मेरा पिताजी फार्मर है। तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी तो ये जो किसान का धान पैक्स में लिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या गलत बुझा रहा है? क्यों, मतलब किसान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? गलत सर, जैसे मेरा धान दिए हम सर, 1 केजी धान में से मेरा 100 ग्राम जो है, 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। वो कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बोला जाता है कि जिस धान में बीज नहीं है। जी। इस तरह करके मेरा 150 ग्राम निकाल लीजिएगा आप, 1 क्विंटल में। हाँ, मतलब 1000 ग्राम में से तो हमको कितना बचा? 850 बचा। तो मेरा जो खखरी निकला था, हमको उसका कहाँ दाम मिला? और मेरा वो खखरी ओरिजिनल में जब जांच किया जाए तो उस तरह उतना खखरी नहीं आता है उसमें, लेकिन ये लोग, हाँ, उसमें नमी भी तो रहता है, पानी चेक करने टाइम में नमी रहता है उसमें, तो उसको भी नमी को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन उसको हमरे दिया नहीं जाता है उतना इक्वल प्राइस। तो यही हम लोग का ये आपका बर्बाद हो रहा है। मतलब ये जो 100-150 ग्राम जा रहा है, मेरा जो शॉर्ट हुआ ना, यही ना बोले 1000 ग्राम में से मेरा 150 ग्राम शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 150 ग्राम शॉर्ट थोड़े हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि जितना वेट नापा जा रहा है उसमें भी अगर 800 हुआ, 40 केजी 850 हुआ, तो उसको मापा जाएगा कैसे? 40 केजी 500। मेरा 300 वहाँ भी चल गया। ढलटा आप बोलिएगा अलग काट लीजिएगा, तो हम कितना लॉस में गए। अच्छा, ये जो आपका छांटता है तो इसका भी तो काम होता होगा? इसका सब कुछ काम होता है सर, एक भूसा का काम होता है सर, ये भी बिकता है। अगर हम लोग जैसे मुर्गी फार्म हम लोग का खोला हुए हैं, तो उसमें इस भूसा का इस्तेमाल होता है। अगर हम 1 टेलर भूसा लेंगे तो हमसे 8000 टका लेता है। अब मेरा हमको रेटे नहीं मिला उसका। आपको किसान को मुफ्त में ले लेता है? जी, हमसे मुफ्त में ले लिए, वो अपना उसमें हर टेलर पे 8000 कमा लिए। धान भी निकला, आम काम गुठली का भी दाम, मतलब गुठली का भी दाम। किसान का सुनने वाला नहीं है? किसान का कौन आवाज सुनने वाला है सर? कौन सुनता है किसान का? ये तो हम अपना बात हम आप पहुंचा भी दिए, हमरे जैसा जो और किसान जो आप तक नहीं पहुंचा, उसका कौन बात पहुंचाएगा? वो तो फॉरेस्ट का धान बेच दिया, उसको तो भी नहीं अधिकार, आपके तक पहुंचने तक का भी अधिकार नहीं।
अपना बात रखने का भी अधिकार नहीं है उसको। इस तरह से तो कितना किसान चला गया। अधिकार तो है लेकिन रखना नहीं चाहता या उसको उतना समझ उतना नहीं है। सर नहीं पहुंच पाया ना सर, लेकिन आखिर घाटा तो हो गया ना सर। आज जैसे यूरिया का दाम है 266 रुपया, हर एक किसान, हम लोग खुद सर, हम लोग को 400 टका में खरीदना पड़ा। पोटास एमओपी 2000, बताइए सर, हम कहाँ से हम भरपाई करेंगे अब उस खाद का, एमओपी जबकि हमको सरकार सब्सिडी दिया तो 266 टका में, बीच में लोग आ करके उसको 400 टका कर दिया। 4 से हम 700 टका लाभ मिला। बाबा